ये देखिए, एक घिसे पिटे टेकी हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया पीएम मोदी की एआई जनरेटेड इमेजेस शेयर करते बोलते हैं कि इंडिया छोड़ते वक्त एम था एक मॉडर्न साइंटिफिक नेशन बनाना। देख रहा हूं कि रैशनल लीडरशिप की जगह रिग्रेसिव थिएटर ले रहा है, तो फिर इन ग्रेट लीडर की तस्वीरों को मैं एग्जैक्टली कैसे समझूं? अरे भाटिया, अरे साहब भाटिया साहब, थोड़ी तो शर्म करो। देश के पीएम की एआई जनरेटेड पिक्चर्स केवल इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें प्रोग्रेसिव कर सके। देखिए, आप खुद को टेकी कहते हैं और इस व्यस्त दुनिया में इतने खाली हैं कि एआई पिक्स शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को सोशल मीडिया पर एंगेज कर सके। कितने खाली हैं भाई? ऐसे तो हो नहीं सकता कि 1996 में आपने हॉटमेल लॉन्च किया, 3 दशक से टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं और फिर भी असली और फेक का फर्क नहीं पहचान पा रहे। ये फर्क तो आजकल वो भी पहचान लेते हैं जिसका टेक की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, और आप इतने ग्रेट टेकी अगर इस बात को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर पक्का आपका कोई एजेंडा है। तो सवाल यह है कि क्या है वो एजेंडा? आपको पीएम मोदी के पूजा करने या धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट करने से समस्या है? क्यों? वो अपने धर्म को इसलिए छोड़ दें ताकि सबीर भाटिया नामक किसी ऑब्सोलीट टेकी को बुरा लगेगा? और एक बात बताओ, आप अपने कल्चर, अपने धर्म और अपनी सिविलाइजेशनल रूट से जुड़े रहना किसी देश या उसके नेता को रिग्रेसिव कैसे बना देता है? पर शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप ठहरे एलीट व्यक्ति, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, फॉरेन में ही रहते हैं, भारत को छोड़कर शायद इसलिए गए होंगे क्योंकि भारत आपको सांप सपेरों का देश लगता था। देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है, तमाम इंडियन एलीट्स को भारत सांप सपेरों का ही देश लगता था, जैसे इन्हें। देखो भाटिया, अरे साहब भाटिया साहब, आज अगर देश का पीएम अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता है तो उसके साथ साथ मॉडर्न डेवलपमेंट भी जोड़ रहा है। मेरा मतलब, आप भले ही प्रोपेगेंडा चलाएं कि भारत पीछे जा रहा है, पर सच आपको भी पता है, जिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की आप कसम खाते हैं वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर मेरा मतलब, आप प्रोपेगेंडा करके क्या ही अचीव कर लेंगे? सोशल मीडिया पर गाली ही तो मिलेगी, 2-4 चमचे आपकी पोस्ट को आटी कर देंगे, क्या हो जाएगा उससे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल आप इन्हीं शेयर और गाली की अचीवमेंट मानकर बैठे हैं? देखिए भाटिया साहब, मैकॉले मुक्त भारत के विजन से आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी आप भारत से बाहर बैठे हैं। पीएम मोदी डिकोलाइजेशन की बात करते हैं, हिंदी का ग्लोबल यूज, रेड वीकेंड कल्चर का खात्मा और बजट ब्रीफ केस की जगह बही खाता। ये सब सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया कॉलोनियल इंफीरियोरिटी से बाहर आ रहा है। आपको भी इन बातों की आदत डालनी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे या बुरा। अरे यहाँ के प्रोपेगेंडिस्ट कुछ अधिक नहीं कर पा रहे, आप तो हजारों मील दूर बैठे हैं। तो फिर सवाल ये है भाटिया साहब कि अगर ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी साथ चल रही है, अगर मंदिर के साथ मैन्युफैक्चरिंग और योगा के साथ डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो इसमें रिग्रेसिव कुछ नहीं है। और भाटिया, अरे साहब भाटिया साहब, आप यूएस सिटीजन हैं, क्या यही लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए ट्राई करेंगे एक बार?